सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्ते दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं। कैसे उन्होंने डट के मुकाबला किया अंग्रेजों का, कितनी वीरता के साथ वो लड़े और कैसे उनकी मृत्यु हुई। पर जो बात मुझे हमेशा से जानने की इच्छा थी कि वो मणिकर्णिका से झांसी की रानी कैसे बने। उनके अंदर ये सोच कैसे आई कि जब तक मौत खुद चल के ना आए मेरे पास, तब तक मेरे हाथ के तलवार जमीन नहीं छुएगा। सिर्फ 4 साल की उम्र में मां को खोने के बाद मणिकर्णिका अपने पिता मरोपंत तांबे के साथ बिथुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में आ पहुंचे, जहां पे उनके पिता काम करते थे। वहां वे जल्दी पेशवा के दिल जीत लिए और पेशवा उन्हें खुद की बेटी समझ के पालने लगे। और इसी के साथ मणिकर्णिका को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा शुरू हो गया। यहाँ उनके सबसे करीब दोस्त बने नाना साहेब और तांतिया टोपी, जो आने वाले कल की युद्ध में बड़े किरदार निभाने वाले थे। एक बार ऐसा हुआ कि नाना साहेब अपने हाथी पे चढ़ने जा रहे थे, तब छोटी सी मणिकर्णिका ने जिद पकड़ लिया कि उन्हें भी हाथी चढ़ना है। नाना साहेब मना करने पे मणिकर्णिका क्रोधित होकर कहने लगे कि एक दिन नाना साहेब से 10 गुना ज्यादा हाथी उनके पास होगा। और उस वक्त तो ये किसी को भी नहीं पता था कि ये बात इतनी जल्दी सच हो जाएगा। पेशवा बाजीराव के बहुत लाडली होने की वजह से मणिकर्णिका को उनके उम्र की बाकी लड़कियों से ज्यादा आजादी मिलता था। और देखते ही देखते वो तलवारबाजी, घोड़सवारी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने में भी माहिर हो गए। और फिर उस समय में जैसा होता था, 14 साल की मणिकर्णिका की शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवलकर से हो गया। और शादी के बाद उनका नाम मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई हुआ। पर ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद वो बस अंदर महल की एक महिला बन गए। वो एक योद्धा थे और योद्धा ही रहे। उन्होंने झांसी की सेना पे महिला योद्धा दाखिल किए और लक्ष्मीबाई ने खुद उनको युद्ध कला सिखाया। और फिर रानी की 24 साल की उम्र में राजा गंगाधर राव इस दुनिया से चल बसे। वहीं से शुरू हुआ रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश राज की लड़ाई, और उसके बाद तो इतिहास है। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने भारत माता की गोद खाली करके देवलोक की तरफ चल पड़े। उस दिन तो भारत माता ने भी आंसू बहाए होंगे, पर उनके आंसुओं ने मणिकर्णिका की कहानी को जीवित रखा एक मिसाल बना के, जो कहानी सुन के एक दिन भारत माता के और 2 पागल लड़के भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस अपनी भविष्य, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के नाम करने वाले थे। और देश भी उनके साथ खड़ा होकर बोलने वाला था, वंदे मातरम। 29 साल की वो जिद्दी लड़की की वजह से ब्रिटिश राज को कभी चैन नहीं मिलने वाला था। और जैसा कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं है, वो सूरज भी पश्चिम की तरफ ढलने लगा। तो दोस्तों, ये था रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।